हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। आज की क्लास में हम हरियाणा के तीर्थों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ढूंढवा तीर्थ कहाँ पर है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर है, जींद में है। उसके बाद एक एग्जैक्ट प्लेस की अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है, ये 21 ग्राम में पड़ता है। उसके बाद है, इस तीर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और दुर्योधन युद्ध को हार चुका था तो वो कहाँ पर जाकर छुपा था, तो वो ढूंढवा तीर्थ पर जाकर छुपा था और भीम ने इसको यहीं पर मारा था। अगर क्वेश्चन आता है भीम ने दुर्योधन को कहाँ पर मारा था, तो ढूंढवा तीर्थ पर मारा था। नेक्स्ट है बच्चों, महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो किस कुएं का निर्माण कराया था, चंद्रकूप। चंद्रकूप कुआं जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, श्री काजला धाम मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि काजला धाम मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो हिसार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजला धाम मंदिर किस देवी या देवता का है, तो ये किसका है, ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैथल से कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि है और जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन मेला लगता है। या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, बाबा लदाना। या तो आपसे इस तरह से पूछेंगे कि किसकी समाधि पर अगले दिन मेला लगता है, तो बाबा लदाना की समाधि पर। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा लदाना की समाधि हरियाणा में कहाँ पर पड़ती है, तो कहाँ पर पड़ती है, कैथल में पड़ती है। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि बाबा लदाना की समाधि पे अगले दिन दशहरे से अगले दिन मेला लगता है, तो किसकी समाधि पर लगता है, बाबा लदाना की समाधि पर दशहरे से अगले दिन मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया। कालिदास ने बुक लिखी है उसका क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोम तीर्थ। और अगर आपसे पूछा जाए सोम तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो ये जींद में पड़ता है। और अगर गांव पूछा जाए किस गांव में पड़ता है, तो ये पांडु पिंडारा गांव में पड़ता है। कौन सा तीर्थ, सोम तीर्थ। इस तीर्थ की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्योंकि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद जब अपने पितरों का वो तर्पण कर रहे थे, मतलब कि उनको अपने पितरों का तर्पण करना था, तो उन्होंने 12 वर्ष तक किसका इंतजार किया, सोमवती अमावस का इंतजार किया। कितने समय तक, 12 साल तक। लेकिन जब 12 साल बाद भी सोमवती अमावस नहीं आई, तो पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में सोमवती अमावस बार बार आती है, यानी कि जो सोमवार को अमावस होती है उसे क्या बोला जाता है, सोमवती अमावस। तो ये सोम तीर्थ की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पुष्कर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, जींद में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट जींद है। और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कौन सा गांव है, पाकरखेड़ी गांव में कौन सा तीर्थ पड़ता है, पुष्कर तीर्थ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर तीर्थ किसने बनाया था, तो पुष्कर तीर्थ किसने बनवाया था, परशुराम जी ने। और परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परशुराम की माता का नाम क्या था या फिर पिता का नाम क्या था। और जो पुष्कर तीर्थ है वो किसने बनवाया था, परशुराम ने। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि परशुराम किसके अवतार माने गए, तो परशुराम विष्णु के अवतार माने गए। और जो परशुराम है वो किसके उपासक थे, वो शिव के उपासक थे। ये 3-4 बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, कुबेर तीर्थ कहाँ है। कुबेर तीर्थ बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुबेर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करें, कुबेर तीर्थ जो जहाँ पर है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की समाधि भी कहाँ पर है, कुबेर तीर्थ जहाँ पर है। और उसके बाद जो है
या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु की समाधि या फिर कुटिया कहाँ पर है, तो जहाँ पर कुबेर तीर्थ और ये कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर कुबेर तीर्थ की इंपॉर्टेंस की बात बताऊँ बच्चों, क्योंकि कुबेर जो है वो किसके देवता माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जो भगवान कुबेर है या फिर कुबेर देवता है, उन्होंने पार्वती माता की तरफ देखा और उनकी तरफ देखने के कारण जो कुबेर है इनका शरीर पीला पड़ गया था, जिसके कारण इन्हें पश्चाताप हुआ। किसे, भगवान कुबेर को जो है वो पश्चाताप हुआ और पश्चाताप करने के लिए इन्होंने 3 जगह पर यज्ञ किए। कहाँ कहाँ पर इन्होंने यज्ञ किए, नर्मदा नदी के किनारे, कावेरी नदी, और जो तीसरी नदी है वो सरस्वती नदी के किनारे 3 जगह इन्होंने यज्ञ किए, नर्मदा, कावेरी और सरस्वती नदी कहाँ पर पड़ती है, कुरुक्षेत्र में पड़ती है। तो कुबेर तीर्थ भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार HSC इसको पूछ चुकी है, फल्गु तीर्थ कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए फल्गु तीर्थ कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है फरल गांव, जो कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में देहाती मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ पर लगता है, फरल गांव, जो कैथल में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है वायु पुराण में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है, तो वायु पुराण में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, फल्गु तीर्थ। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे फल्गु जो तीर्थ है वहाँ पर कौन सा वन था, तो वहाँ पर जो वन था उसे क्या बोला जाता था, फल्की वन बोला जाता था। और जो फल्गु तीर्थ है इसका एक नाम और भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिश्रक तीर्थ भी इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है, फल्गु तीर्थ को। उसके बाद है अगर क्वेश्चन आए कि मिश्रक तीर्थ इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो महर्षि वेदव्यास थे उसने क्या, देवताओं के लिए यहाँ पर सभी तीर्थों को इकट्ठा किया था, कहाँ पर, जहाँ पर फल्गु तीर्थ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मिश्रक तीर्थ भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फल्गु तीर्थ का दूसरा नाम क्या है, तो मिश्रक तीर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नरकातारी तीर्थ या फिर बाणगंगा या फिर अनरक तीर्थ, ये सभी जो है वो एक ही जगह है, एक ही स्थान है। अगर पूछा जाए आपसे नरकातारी तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर बाणगंगा भी यही है। बाणगंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध था और जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया पर लेटे थे और जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर क्या निकाली थी, गंगा निकाली थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाण गंगा, बाण मारकर गंगा निकाली थी। और अनरक तीर्थ भी इसी को बोलते हैं और यहीं पर जो है वो भीष्म कुंड है, ये भी पूछा है HSC ने, भीष्म कुंड कहाँ पर है, जहाँ पर नरकातारी तीर्थ, और कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर पड़ता है। अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि सतकुंभा तीर्थ जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है, मियाना खेड़ी गुज्जर में पड़ता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश के कितने स्तंभ मिले हैं, 16 स्तंभ मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सतकुंभा तीर्थ। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। और अगर आपसे जगह का नाम पूछा जाए तो कहाँ से मिले हैं, मियाना खेड़ी से मिले हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारे ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हरियाणा के तीर्थ से रिलेटेड है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, तो आपको उसी टॉपिक पे हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे।